हेलो दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया था आप विंडोज 10 कैसे डाउनलोड कर सकते हो और मैंने उसे बूटेबल करना सिखाया था। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप विंडो इंस्टॉल कैसे कर सकते हो। ये लास्ट टाइम मैंने इस पेन ड्राइव में अपनी विंडो बूटेबल करी थी और मैं आपको दिखा देता हूँ। एक सेकेंड। ये मेरा पेन ड्राइव है, मैंने इंसर्ट कर दिया इसमें। ये मेरा पेन ड्राइव है जो बाय डिफॉल्ट इसमें यहाँ शो हो रहा है, इसमें विंडो इंस्टॉल है। आपको एक सेकंड आप देख नहीं पा रहे, इसे दोबारा निकाल ला लो। पेन ड्राइव है और अब मैं इसे दिखाऊंगा आप इसे इंस्टॉल कर सकते हो। सबसे पहले आपको कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना है। अगर आप विंडो 10 इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको रीस्टार्ट करना है, क्योंकि विंडो 10 में हम जब विंडो ऑन करते हैं तो विंडो रिज्यूम होती है, तो आपको रीस्टार्ट करना है। अगर विंडो 10 में दोबारा विंडो 10 डाल रहे हैं, अगर आप विंडो 7 वगैरह है तो आप शट डाउन करके शट डाउन ऑन कर सकते हैं। विंडो 10 रीस्टार्ट होने में ज़्यादा टाइम लेती है। आपको स्किप का बटन दबाना है जब ये रीस्टार्ट होगा, स्किप का, ठीक है। और एक बात आपको बताऊं, सब में जो होता है बूट मेन्यू का ऑप्शन वो अलग अलग होता है। जब आप विंडो आप स्टार्ट करते हैं अपनी, तो जो होम पेज होता है उस पर लिखा होता है कि प्रेस स्किप टू बूट मेन्यू, प्रेस F12 टू बूट मेन्यू। तो वहाँ अलग अलग ऑप्शन दिए होते हैं। आपको एक बार उसे ध्यान से देखना है, फोटो खींच के पढ़नी है, उसके बाद उसे वही बटन दबाना है। तो आप यहाँ पर एंटर हो जाओगे बूट सेटअप में। आपका जो पेन ड्राइव होगा, मेरा सैंडिस्क का पेन ड्राइव है, ये लिखा है सैंडिस्क में, एंटर जाऊँगा नीचे वाला और एंटर करूँगा। अब ये बूट मेन्यू का इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिखेगा और इस प्रोसेस में टाइम लगते रहता है, तो आपको सस्पेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और लोगो शो हो रहा है अभी बूट मेन्यू में। और जब ये लोड हो जाएगा तो आपको एक आइकन शो होगा, अभी आप देख सकते हैं, ऐसा एक पेज शो होगा। आपको लैंग्वेज यूनाइटेड स्टेट और ये सब आप देख लेना, आप जौन सी कंट्री में रहते हो। वैसे हम इंडिया वाले हैं तो यही रहेगा सब। नेक्स्ट, इंस्टॉल नाउ, सेटअप इज स्टार्टिंग। ये कुछ आपका 2 से 3 मिनट के आसपास टाइम लगेगा, उससे कम। अगर आपके पास प्रोडक्ट की है तो आप इसे यहाँ पर एक्टिवेट कर सकते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट की डाल के। अगर आपके पास लैपटॉप में पहले से विंडोज 7 डली है तो हो सकता है, अगर आपका लैपटॉप ने जेन्युइन परचेज करा, उसमें विंडोज 7 डली हो या आपने कभी विंडो 10 डाल के एक्टिवेट करी हो, तो आई डोंट हैव पे आप क्लिक कर दीजिए, वो बाद में अपना ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाएगा। अगर आपकी विंडो एक्टिवेट नहीं होती बाद में भी, अगर आपके प्रोडक्ट की आप यहाँ पर डाल के एक्टिवेट कर सकते हैं, पर आपके पास अभी हमारे पास नहीं है, तो इस पर आई डोंट हैव प्रोडक्ट की पे क्लिक करिए। अगर आपके पास कुछ नहीं है और आप विंडोज 10 चलाना चाहते हैं एक्टिवेट करके, तो इसके लिए भी आपको हम बता देंगे कैसे होगा। अब यहाँ पर जो मैंने लास्ट टाइम विंडो डाउनलोड करना सिखाई थी, उसमें ये वर्जन थे, ठीक है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप आई बटन पर जाके वो वीडियो देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। इस टाइम हम विंडो 10 होम इंस्टॉल कर रहे हैं। अगर 10 इंस्टॉल या 10 प्रो इंस्टॉल करना चाहें तो सब उसमें ही आप कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है। ये टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो। तो मोस्टली लोग जो करेंगे मैं वही कर रहा हूँ। आप अपग्रेड पे भी कर सकते हैं, मैं कस्टम के लिए रिकमेंड करूँगा, उसमें थोड़ी दिक्कत होती है कस्टम इंस्टॉलेशन। और अब ये आपकी डिस्क है, जो इसमें डिस्क ऑटोमेटिक सिलेक्ट होगी वो आपकी सी ड्राइव में विंडो इंस्टॉल होने वाली है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कितना स्टोरेज खाली है और कितना नहीं है। ये एक रिकवरी, ये आप देख रहे हो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर आपने कभी विंडो इंस्टॉल कर रखी है OM आपका अगर रिजर्व्ड है यहाँ पर, तो विंडो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है। ये रिजर्व सिस्टम में ये फ़ायदा होता है। पर और अगर आप कुछ डिलीट करना चाहते हैं, अपना हार्ड ड्राइव डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ से कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। और आप इसमें डायरेक्ट विंडो भी इंस्टॉल कर सकते हैं। पर मुझे इसका डाटा जो है नहीं चाहिए, तो मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, फॉर्मेट कर देता हूँ। तो इसमें जो पहले विंडो चली थी वो विंडो अब उड़ गई है। अब इसमें दोबारा से विंडो डालूंगा।
अब इसे मैंने फॉर्मेट कर दिया, ये पूरी खाली हो गई। AC ड्राइवर नेक्स्ट इंस्टॉलेशन। कॉपिंग विंडोज फाइल, ये बहुत जल्दी हो जाएगा। आपको टाइम लगेगा गेटिंग इंस्टॉलिंग रेडी फॉर फाइल इंस्टॉलेशन, इसमें आपको टाइम लगेगा। तो इसमें आपको कम से कम, अगर आपका प्रोसेसर अच्छा है तो 10 मिनट, और ज़्यादा से ज़्यादा तो आप, मैं कुछ कह नहीं सकता, आपके प्रोसेसर पर डिपेंड करता है। ये बस होने वाला है। बाकी इसके बाद के जो नीचे के 2 प्रोसेस हैं वो बहुत जल्दी हो जाएंगे, उसकी दिक्कत मत लेना। इंस्टॉलिंग अपडेट हो चुका है और ये फिनिशिंग प्रोसेसिंग में थोड़ा सा टाइम और लगेगा, जी, क्योंकि मेन और लास्ट स्टेप है जिसमें पूरी विंडो आपके सिस्टम में जा रही होगी और एक एक फाइल मतलब अच्छे से इंस्टॉल हो रही होगी। बस इसे रीस्टार्ट के लिए रीस्टार्टिंग इन 10 सेकेंड्स, अगर इसे रीस्टार्ट नाउ पे आप क्लिक करके इसे पॉज कर सकते हैं। बाकी समझ लेते हैं, सॉरी पॉज कर सकते हैं। हाँ मैंने मतलब रीस्टार्ट कर सकते थे, वो टाइम नहीं चलता, हमें एक टाइम लेता है। अब ये दोबारा रीस्टार्ट हुआ है। अब आगे की विंडो की प्रोसेसिंग होगी। विंडोज कुछ नहीं करना है, ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा हैवी प्रोसेस नहीं है, पर बस इसमें टाइम लगता है, पेशेंस चाहिए आपको। अब यहाँ मेरी सबसे ऊपर सिलेक्टेड विंडो है, क्योंकि मैंने पहले विंडो 10 डाल रखी है और मैंने एक और ऑपरेटिंग सिस्टम डाल के देखा था इसमें। तो आप में ऐसा कुछ नहीं आएगा, अगर आए तो आपको सबसे टॉप वाले पे जाना है, क्योंकि आपने जब से नई विंडो इंस्टॉल करी थी वही है वो। ऑल्सो टेक टू मच टाइम। सारी सर्विसिंग, सारी फाइल्स सब यहीं मतलब रेडी हो रही होंगी, तो इसे थोड़ा और टाइम लगेगा। ओवरऑल उन सबके होने के बाद अब ये स्क्रीन आ रही है। अभी देखते हैं, ये लैपटॉप बंद हो चुका है, अब ये दोबारा चालू होगा। दोबारा विंडो का लोगो, अब विंडो स्टार्टअप हो रही है। तो थोड़ा उस प्रोसेस में मतलब बहुत टाइम लगा, इसलिए मैंने उस पार्ट को स्किप कर दिया और पॉज कर दिया। मैंने आपको उसके कुछ पोर्शन दिखाया, फिर भी ये ऑन हो रहा है। वेट कर लेते हैं। विंडोज 10, क्योंकि यही विंडो मैंने डाली है, बाकी इसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम और है नहीं। अब इसके बाद ये हम आ गए हैं इसके मेन पेज पे। आप इसको म्यूट भी कर सकते हैं, आपको खुद बताएगा यस या नो, आप बोल के भी कर सकते हैं। तो हाय देयर, आई एम कॉन्टेंट, आई एम हेल्पिंग यू, लिसन। तो अभी खुद बताएगा ये। कह रहा है एक लिटिल साइनर और आपको एक वाईफाई चाहिए, पर हम वाईफाई वाला पार्ट स्किप कर देंगे, उसकी दिक्कत नहीं है। कह रहा है यूज योर कीबोर्ड एंड, कह रहा है अगर ये आप मुझे चाहते हो तो बॉटम स्क्रीन पर लिटिल माइक्रोफोन आइकन है, उसे ऑन रखिए जो पहले से ऑन है, और आप कीबोर्ड की जगह मुझसे भी काम करवा सकते हैं, जैसा ना बोल के अभी तक। अगर आपको एक असिस्टेंट और स्क्रीन रीडर चाहिए तो प्रेस द विंडोज की एंड सेम टाइम एंड टर्न ऑफ नेविगेटर। Just again.
चले चलते हैं। जस्ट ए मोमेंट। यूनाइटेड स्टेट्स, यस यस बोल के भी आप सेट कर सकते हो, या यस पे क्लिक कर दीजिए। अब कीबोर्ड कहाँ का चाहते हो आप? इंग्लिश इंडिया आप कहाँ का चाहते हो? मैं यूएस का चाहता हूँ तो मैं यूएस पे यस कर दूंगा। आप इंग्लिश इंडिया का भी दे सकते हो। और अभी लेआउट को हम स्किप कर देते हैं। इससे आप अगर कोई और कीबोर्ड भी लगाना चाहते हो उसके लिए भी ऑप्शन है यहाँ पर, इसको भी स्किप कर देना, क्योंकि ये सब काम हम बाद में भी कर सकते हैं। अभी विंडो को हम जल्दी से फिनिशिंग करते हैं, इंस्टॉलेशन करके इसका प्रोसेस पूरा। नेटवर्क वाले एरिया में आ गए हम। अब यहाँ से एक वाईफाई के लिए पूछेगा तो आप आई डोंट हैव पे कर देना, क्योंकि हमारा अभी से नेटवर्क नहीं देना चाहते हैं। आई डोंट हैव इंटरनेट, ठीक है। तो ये अगर आप कनेक्ट नाउ पे क्लिक करोगे जब भी आप इसे यहाँ पर सेट कर सकते हो, आप इसे बाद में भी सेट कर सकते हो। तो हम इसे बाद में करेंगे, कंटिन्यू विद लिमिटिंग सेटअप्स। इसे हम बाद में ऑन भी कर सकते हैं अंदर से। अब आप इस कंप्यूटर का क्या नाम रखना चाहते हो, आप वहाँ पर टाइप जाएंगे। तो जो मेरे चैनल का नाम है मैं इसको वही नाम रखना चाहूँगा, RUSNM। नेक्स्ट। अभी आपको पासवर्ड सेट करने के लिए बोलेगा। अगर आप पासवर्ड रखना चाहते हैं तो आप रख दीजिए, पर मैं रखना नहीं चाहता, तो नेक्स्ट। जस्ट ए मोमेंट। अब ये टर्म्स एंड कंडीशन है, आप अभी देखना, आप कुछ मना करना चाहते हो तो आप देख के मना कर दीजिए, और आप कुछ मना नहीं करना चाहते तो इसे एक्सेप्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत होगा नहीं। माइक्रोसॉफ्ट ट्रस्टेड है पूरा। ये आपसे कोई भी आज की तरह प्राइवेसी वाइसी के लिए एक्सेप्ट नहीं करवाते हैं। अगर आप कॉन्ट्रा भी चाहते हो एक्सेप्ट कर लीजिए। हाय, बस कुछ मिनट और आपकी विंडो आपके सामने रेडी होगी। फ्यू मिनट्स ले सकते हैं, आपको पहले बता देंगे। ये बस अभी इतना टाइम ले रहा है, जब विंडो में इंस्टॉल होगी उसके बाद इस वजह से रीस्टार्ट करना, तो फिर इसका इतना टाइम नहीं लगेगा जितना ये अभी ले रहा है, क्योंकि इस इंस्टॉलेशन प्रोसेस में ज़्यादा टाइम लगता है और फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग में भी ज़्यादा टाइम लगता है। Windows Stay update to help protect in your online world. Almost there. Accept. Now your Windows is ready. ये इंस्टॉल हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और इससे कि अगर आपके लैपटॉप में मोस्टली देखा है कि डिस्प्ले या फिर अगर बड़ी स्क्रीन में चलाते हो डिस्प्ले रेवोल्यूशन थोड़ा अजीब होता है, तो इसे एक बार आप नेट से कनेक्ट करके कुछ टाइम के लिए छोड़ दें, 2 से 3 में अपने आप डिस्प्ले रेवोल्यूशन का सेट हो जाएगा। और इसके ड्राइवर्स अगर आप इसके अंदर विंडो 10 के आप ड्राइवर डाउनलोड कर लीजिएगा। सर्चिंग फॉर डिस्प्ले ड्राइवर, ये खुद कह रहा है, ये ऑनलाइन सर्च करता है अगर इस पर नेट होता है तो, और डिस्प्ले अपना फिक्स हो जाती है, तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपका। ये फ़ायदा आपको सिर्फ विंडोज 7 की तरह बार बार ड्राइवर्स इंस्टॉल नहीं करने पड़ता अलग से, ये खुद कंफर्टेबल ड्राइवर अपने लिए ढूंढ लेता है इंटरनेट से। तो अब हम इसके बाद प्रॉपर्टीज में चलते हैं, मे बी लेटर। ये आपकी विंडो इंस्टॉल हो चुकी है, विंडो 10। अगर आप भी इस प्रोसेस में सक्सेसफुल हैं, मतलब
वो तो होंगे, तो इस वीडियो के बाद लाइक कर दीजिए। और ये मेरा पेन ड्राइव ये लगा था। अब इसकी वजह मैं आपको प्रॉपर्टीज दिखाता हूँ, ठीक है। तो इस टाइम कह रहा है कि कनेक्ट टू इंटरनेट टू एक्टिवेट विंडोज एक्टिवेशन। अभी इसकी प्रोडक्ट आईडी ये है। जब मैं इसे इंटरनेट से कनेक्ट करूंगा, मैंने इसमें पहले विंडो 10 डाल रखी थी और वो एक्टिवेटेड थी, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। पर अगर आपकी विंडो इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद भी एक्टिवेट नहीं होती और यहाँ साइड में आपको ऑप्शन मिलता है कि एक्टिवेट विंडोज नाउ का, यहाँ 30 दिन बाद आने लगता है कि योर विंडो इज नॉट जेन्युइन। तो अगर आपकी विंडो में दिक्कत है तो वो मुझे बता सकते हैं, मैं एक्टिवेशन पे भी एक वीडियो बना दूंगा कि आप कैसे बहुत ज़्यादा बड़े तरीके से विंडो एक्टिवेट कर सकते हैं। और बंदों को पता नहीं होता, और कमेंट कर सकते हैं आप कि वीडियो कैसी लगी इस बात पे और आपको कैसा लगता है। अगर आपको पता नहीं कि विंडो चेक कैसे करते हैं, ओरिजिनल है नहीं है, या जो विंडोज में है वो कैसे एक्टिवेट है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सेटिंग्स में आना है। हमारी विंडो 10 इंस्टॉल हो चुकी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमको सेटिंग्स में आना है, एक बड़ा करता हूँ सेटिंग्स का आइकन, नीचे चलते हैं, जहाँ आएगा अपडेट्स। अगर आप इंटरनेट से कनेक्ट है तो आपको थोड़ी देर में बता देगा विंडो आपकी एक्टिवेट है नहीं है, आपको कितने के टाइम मिला है। यहाँ नीचे एक एक्टिवेशन लिखा है, अब यहाँ आना। अगर अनेबल टू रीच, अगर मैं सब इंटरनेट दूँ या मुझे बता देगा। अगर अनेबल टू रीच सर्वर, अगर यहाँ पर लिखा है कि विंडो 10 इज एक्टिवेटेड बाय डिजिटल माइक्रोसॉफ्ट, तो ये विंडो आपकी ओरिजिनल है और लिंक टू माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। अगर यहाँ पर किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होता है, अगर आप चेक भी कर सकते हैं जैसे आपकी विंडो पहले से जो है ओरिजिनल है नहीं है, तो वो आपकी एक्टिवेशन किसी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर की मदद से एक्टिवेट करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना और कमेंट करना मत भूलना बिल्कुल भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।